गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पैडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं णमयूणनेमिणाहं सच्चजुहिठिरणमंसि अंघिजुगं बन्धुदयसक्तजुत्तं ठाणसमुत्कीर्तनं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री गोमठ सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 5वें अधिकार में नाम कर्म के बंद स्थानों का प्रकरण चल रहा था। तो इसमें अपन ने देख लिया कि किस किस प्रकार की प्रकृतियों के बंद स्थान में कितने कितने भंग बनते हैं। तो मनुष्य वाले सारे स्थान भी हो गए। मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियां कितनी बंधती हैं? 29। तो 29 के भंग कितने हैं? पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, तीसरे में और चौथे में। तो पहले में है 4608, दूसरे में 3200, तीसरे में 8, चौथे में 8। ये देखे थे ना कल। फिर मनुष्य गति सहित और तीर्थंकर भी प्रकृति का बंध हो साथ में, तो कितनी प्रकृतियां बंधने लगेगी? 30 प्रकृतियां। तो वो कौन बांधेगा? 30 प्रकृतियों को कौन बांधेगा? जो सम्यक दृष्टि होगा। तो सम्यक दृष्टि हो और मनुष्य गति बांधे तो वो कौन जीव होगा? नारकीया तिर्यंच, नारकीया देव, ये बांधेगा। तो नारकी देव 30 प्रकृतियों को बांधे मनुष्य गति के साथ में, तो उनके भंग कितने बनेंगे? उनके ही बनेंगे 8। यानी तीर्थंकर प्रकृति बंधन के साथ मनुष्य गति बंध रही है, तो उसके भी वही 8 भंग बनेंगे। कौन से? स्थिर लिखे नहीं अपन ने, जो तीसरे और चौथे में है। स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यश अयश, इनके जोड़ों के साथ में बंध करेगा तो ऐसे 8 प्रकार का बंध हो सकता है। ऐसा नहीं कि तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं तो बाकी सब प्रकृतियां भी कैसी बंधे? पुण्य पुण्य ही बंधे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके साथ में अस्थिर, अशुभ, अयश, कीर्ति जैसी पाप प्रकृतियां भी साथ में बंध सकती है। ठीक है, तो ये 30 वाला स्थान भी पूरा हुआ। गुणस्थान कौन सा रहेगा 30 को बांधने का? एकमात्र चौथा। हाँ, क्योंकि 30 प्रकृति मनुष्य गति के साथ में यानी सम्यक दृष्टि हो वही होगा। तो सम्यक दृष्टि नारकी और देव यही बांधेंगे, और तीर्थंकर बांध रहे हैं तो गुणस्थान चौथा ही होगा, तीसरा हो नहीं सकता कि चौथे से बंधना चालू होती है। 28 में तीर्थंकर नहीं जोड़ना है, वो तो देवगति वाला स्थान हो जाएगा। अपन कौन से स्थान की बात कर रहे हैं? मनुष्य गति सहित तीर्थंकर, या तीर्थंकर सहित मनुष्य गति का बंध। तो मनुष्य के 29 और एक तीर्थंकर का, तो ऐसा करके 30 का बंध के जो मनुष्य गति वाला स्थान है उसके भंग भी कितने हैं? 8 भंग है। गुणस्थान कौन सा रहेगा? चौथा रहेगा। स्वामी कौन होगा? देव नारकी। ठीक है, हो गया। फिर ये बच गया था अपना देवगति युक्त 28 का स्थान बांध रहा है, तो उसके भंग कितने हैं? उसके भंग कितने? 8। यानी कोई मिथ्या दृष्टि अवस्था में रह के देवगति बांधे, सासादन में रह करके देवगति बांधे, मिश्र में रह करके देवगति बांधे, सम्यक दृष्टि होकर के देवगति बांधे, 5वें गुणस्थान में रह के देवगति बांधे, 6ठे गुणस्थान में रह करके देवगति बांधे। इन सब गुणस्थानों में बांधने के भंग हैं 8। ठीक है, मनुष्य गति में तीर्थंकर प्रकृति बोल रहे हो? मनुष्य गति के साथ तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, तब क्या करना? दूसर देवगति बांध रहा है ना, मनुष्य गति बांध रहा है, तो गुणस्थान कौन सा है? चौथा है। तो दूसर की बंधी विच्छुत्ति कहाँ हो जाती है? दूसरे में। तो कोई भी नहीं बांधेगा। चौथे गुणस्थान में चाहे तीर्थंकर के साथ बंधे चाहे रहित बंधे, तो दूसरा बंदी नहीं है ना, क्योंकि दुर्भग दूसर अनादे की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में नियम से हो जाती है। उदय रहता है, उदय अलग बात है, उदय 13वें तक रहता है। ठीक है, उदय से ज्यादा परेशान हो आप लोग।
बंध से दिक्कत नहीं है, जो उदय से परेशान है वो बंध पे ध्यान दें। हाँ ठीक है, आ गया समझ में, हो गया। हाँ, लोन चुकाने से हमको दिक्कत है, लोन लेने से ना दिक्कत है, लोन तो ले लें। चलो, तो ये देवगति का 28 के सारे भंग हो गए, पहले से छठे गुण स्थान तक सबको एक जैसे भंग है। बंध सबके अलग अलग प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि अनुभाग की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। पहले गुण स्थान में बांधा जाने वाला अनुभाग और दूसरे गुण स्थान में बांधा जाने वाला अनुभाग, इसमें काफी अंतर है। दूसरे से चौथे के अनुभाग में अंतर है, तो हम अनुभाग की चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी हम प्रकृतियों की मात्र चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कोई समझे पहले गुण स्थान के भी 8 भंग और छठे के भी 8 भंग, तो दोनों में समान टाइप का बंध है कि प्रकृतियां समान है दोनों में, लेकिन फिर भी उनका जो फल है, फलदान शक्ति है, वो दोनों की अलग अलग है। अयश कीर्ति को कोई छठे में बांधेगा तो द्विस्थानी बंध ही होगा अकेला, वो कोई पहले गुण स्थान में बांधेगा 4 स्थानीय बंध होगा। 4 स्थानीय यानी नीम, कांजीर, विष, हलाहल चारों का होगा। और दूसरे में छठे में बांधेगा तो केवल नीम और कांजीर, विष और हलाहल नहीं बंधेगा, तो वो अंतर पड़ जाएगा। लेकिन प्रकृति क्या कहलाएगी? अयश कीर्ति कहलाएगी, ठीक है, समझ में ही बात। चलो, कौन सी बच गई अब? 28 के साथ में 29 यानी देवगति, तीर्थंकर सहित देवगति को बांधे। तो शशि दीदी, तीर्थंकर सहित देवगति कौन बांधेगा? अरे अच्छी बात पूछ रहे हैं आप, चेहरा थोड़ा खिलाओ। तीर्थंकर सहित देवगति मनुष्य बांधेगा, बढ़िया। कौन सा मनुष्य बांधेगा? सम्यक दृष्टि। कौन से गुण स्थान में? चौथे से 7वें तक, बराबर। चौथे से 7वें में रहता हुआ कोई मनुष्य है, वह देवगति तो बांधता ही है, परंतु कदाचित तीर्थंकर भी बांधने लगे तो कितने हो जाएंगे? 29 भंग कितने होंगे उसके? चौथे, 5वें, छठे में 8 भंग। छठे तक ही भंग बताए हो, 7वें में एक ही रहता है, क्योंकि चौथे में, 5वें में, छठे में कितने भंग? 29 प्रकृति वाले के 8 भंग, क्योंकि छठे गुण स्थान तक स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यश अयश, इन तीनों का बंध होता है। और 7वें में बांधे तो कितने भंग बनेंगे? 1। 7वें में 28 प्रकृति का बंद करे देवगति वाला तो, और देवगति सहित तीर्थंकर का करे तो, अथवा आहारक सहित करे तो, अथवा आहारक तीर्थंकर देवगति सहित करे तो कितने भंग? 1। क्यों 1? क्योंकि स्थिर अस्थिर में से अस्थिर की बंध विच्छुत्ति छठे में, शुभ अशुभ में से अशुभ की बंध विच्छुत्ति छठे में, यश अयश में से अयश की बंध विच्छुत्ति छठे में। तो जो 3 अशुभ प्रकृतियां बच गई थी जोड़े वाली, उनकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है छठे में। तो जब 7वें में आए तो 7वें में आने पर अब मात्र प्रशस्त प्रकृति बाकी रह गई, तो वहां पर भंग कितना बचा? 1 ही बना, ठीक है। इसलिए 7वें गुण स्थान में जो भी नाम कर्म के आप भंग लिखोगे, प्रकृतियां लिखोगे बंद स्थान में, सारे 1-1 ही आएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अपना क्या बच गया? 30 प्रकृति का बंद स्थान। हाँ, पहले दूसरे तीसरे का तो कर लिया ना अपन ने, 8 भंग। पहले दूसरे वो तो सामान्य है, अपन ने भी 29 की बात करी। तीर्थंकर प्रकृति सहित देवगति, और छठे गुण स्थान तक ये देवगति के जितने भी भंग हैं, छठे गुण स्थान तक देवगति सहित जो भी आएगा उसके 8 भंग, ये सामान्य नियम। 28 के साथ बांधो चाहे 29 के साथ बांधो, छठे गुण स्थान तक देवगति सहित जो बंध होगा उसमें भंग 8, 29 वाला भी और 28 प्रकृति वाला भी, ठीक है। आगे अब बचा अपना क्या? 30 और 31 बचा। 30 प्रकृति वाला स्थान कौन सा है देवगति वाला? महेश जी, 30 प्रकृतियों को देवगति सहित बांधे तो कौन सा जीव बांधेगा? जल्दी बताओ। हाँ, मनुष्य बांधेगा, और चौथे से 7वें बांध देंगे। 30 प्रकृतियां बनेगी कैसे? पहले 30 बनाओ, 28 तो देवगति संबंधी, और 2 और जोड़नी है। 2 कौन सी जोड़ेंगे? आहारक द्विक। तो जब आहारक द्विक जोड़ी तो आहारक का बंधन कौन करता है?
मुनिराज। मुनिराज भी कौन से मुनिराज? 7वें गुणस्थान में। छठे में बंधन आहारक का नहीं होता, उदय होता उदय, अभी उदय का भी प्रकरण आएगा इन सभी कर्म पदों में, आप चिंता नहीं करो कि किसको क्या क्या उदय होता है। फिर आप बोलोगे हम बंध से हैवान। हाँ, उदय भी आएगा अभी सब। अच्छा, बहुत सुंदर है ये पूरा प्रकरण, ये बहुत लंबा अधिकार है, अपना चलता रहेगा। तो क्या कह रहे थे? 30 का बंध, 28 तो देवगति संबंधी, 2 आहारक संबंधी, तो 30 हो गई। तो 30 का बंधन करेंगे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज अथवा 8वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज, क्योंकि 7वें से 8वें में जाते तब भी बंधन रहता है। ठीक है, तो इनको की समस्या का समाधान करना। तो 7वें गुणस्थान में अब आप बताओ भंग कितने होंगे 30 प्रकृति वाले के? 1। क्यों? क्योंकि बाकी सारी जो जोड़े वाली प्रकृतियां थी उन सबकी बंध विच्छुत्ति हो चुकी है, इसलिए भंग बना 30 प्रकृति वाले का 1। 8वें गुणस्थान में भंग बनेगा 1। हो गया 30 पूरा। अब क्या बचा? 31। 31 का बंध कौन करेगा? सुरेश जी। नहीं, सुरेश जी नहीं करेंगे, पूछ रहा हूं आपसे। तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दिक का जो बंधन कर रहे हैं वो करेंगे 31 का बंधन बराबर। तो कौन होगा स्वामी इसका? हाँ, मनुष्य तो होगा। मनुष्य में कौन? गुणस्थान 4थे से 7वें। बहुत बढ़िया, आपको शाबाशी दी जाती है। अभी हाल बताया ना, आहारक का बंधन कौन करता है? 7वें में और 8वें में। फिर 4थे कहाँ से आ गया? हाँ, 7वें 8वें गुणस्थान वर्ती कोई जीव है मुनिराज जिनको आहारक का बंधन भी है प्लस तीर्थंकर का बंधन भी है, वे करेंगे 31 का बंधन 7वें और 8वें गुणस्थान में। सब नहीं करते हैं, कोई करते हैं। तो उनके भंग कितने बनेंगे? बोलो सर, कितने बनेंगे भंग? 1 ही बनेगा। क्यों 1 ही बनेगा? क्योंकि ये जितने सारे ऑप्शन हमने लिखे थे उन सब के सब चले गए, मात्र प्रशस्त प्रकृतियों का ही वहां पर बंध पाया जाता है। तो 30 का और 31 के स्थान में भी भंग कितने हुए? 1। अब 1 आखिरी बच गया। कौन सा? 1 प्रकृति के बंध वाला स्थान। बोलो संजय भैया, 1 प्रकृति का बंध कौन करेगा? ये मत बोलना जीव करेगा बोलो कौन करेगा? है मुनिराज। कौन से मुनिराज? श्रेणी पे चढ़ने वाले। कौन से गुणस्थानों में? 8वें में। और 8वें से 11वें तक कि 12वें तक? पक्का 11वें में क्यों लेगा उनको? हाँ, तो उपशम श्रेणी तो है, तो छपक श्रेणी वाले को छोड़ देंगे 8वें में, तो फिर 12वें में छपक श्रेणी वाला गुणस्थान भी तो है। बंधन कहाँ तक होता है कर्मों का? 10वें तक। तो 11वें तक कैसे पहुंच गए अपन? 10 तक ही होता है। 8वें का 7वां भाग, 9वां गुणस्थान पूरा, 10वां गुणस्थान पूरा। इन 3 गुणस्थानों में एकमात्र यश कीर्ति कर्म का बंध होता है नाम कर्म में से। भंग कितने बनेंगे इसके? ये प्रकृति एक है, एक ही भंग बनेगा। 8वें का 1 भंग, 9वें का 1 भंग और 10वें का 1 भंग। वो एक जैसे ही है, लेकिन वो भंग की गुणस्थानों की अपेक्षा से 3 कर दिए। 8वें में 1, 9वें में 1, 10वें में 1। एक प्रकृति का भंग एक ही हो सकता है। हाँ, प्रकृतियां अधिक हो, उनमें से एक का हो तो फिर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा 1 कषाय का उदय रहेगा 9वें गुणस्थान में, लेकिन भंग कितने वहां पर? 4। क्रोध का हो सकता है, या मान का हो सकता है, या माया का हो सकता है, या लोभ का हो सकता है। तो वहाँ 4 विकल्प हैं, लेकिन यहाँ पर तो बंध ही एकमात्र एक ही प्रकृति है, यश कीर्ति, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो भंग कितने बने? 1 ही बने। इस प्रकार से ये नाम कर्म के बंध स्थान हो गए पूरे। परीक्षा बाकी है, इकट्ठी कर देते दोनों की। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारा काम है। अभी आपकी छुट्टी रहेगी 5-6 दिन, तो ये काम कर लेना पूरा।
एक जगह तो लिखना 36 कर्म पद, उन कर्म पदों में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, यानी इस कर्म पद को कौन से गुणस्थान में बांधा जाता है। जैसे तेवी बादर एकेंद्रीय, पृथ्वी का एक का बंध कौन से गुणस्थान में होगा, पहले गुणस्थान में। सूक्ष्म का बंध कौन से गुणस्थान में होगा, पहले में। तो जो कर्म पद हैं तो वे कौन से गुणस्थान में बनते हैं, फिर उन कर्म पदों के साथ में कौन कौन सी प्रकृति बनती है, और फिर उन गुणस्थानों में रहकर के वहाँ पे भंग कितने होते हैं, ऐसा ये सब आपको लिखना है। ठीक है, 4 चीजें, कर्म पद, गुणस्थान, फिर प्रकृति स्थान, और फिर एक एक प्रकृति स्थान में उनके पाए जाने वाले भंग। एक प्रकृति 29 है तो 29 प्रकृति 2-3 तरीकों से बनती है। 28 + 1 करके भी बनती है, 29 का सीधे भी बनता है, तो 2 तरीके हैं। 30 वाली जो प्रकृति है वो भी अलग प्रकार से बनती है, 29 + 1 तिर्यंच गति वाला, 29 + 1 मनुष्य गति वाला, 28 + 2 देव गति वाला, तो ऐसे करके भी होता है। तो वो जो अलग अलग बनते हैं, इन सब के भंग अलग अलग लिखने, गुणस्थान लिखने। तो ये सारा आपका एक पेपर पे आप बनाना, और बना करके मेरे को दिखा सको तो दिखा देना। ठीक है, ये प्रकरण यहाँ पूरा हो गया। अभी आएंगे ना जीव पद, उदय में काम आएंगे। ठीक है, ये अपने कर्म पदों की बंध की चर्चा पूरी हो गई। इसमें किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ लो, नहीं तो अपन आगे की बात चालू करें। नहीं कोई प्रश्न, चलो आगे है गाथा नंबर 538। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आता भी इसमें से बहुत कुछ। तो अब है गमनागमन की चर्चा। गमनागमन यानी कौन सा जीव मर करके कहाँ जाता है, ये सब बहुत जिज्ञासा भी रहती है ना, कौन जीव मर के कहाँ जाएगा, अपन मर के कहाँ जाएंगे, ये नहीं आएगा यहाँ पे लेकिन कौन मर के कहाँ जाता है ये यहाँ पे बताएंगे। नारकी मर के कहाँ जाएगा, तिर्यंच मर के कहाँ जाएगा, एकेंद्रीय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, निगोदिया, नारकी, सब आएंगे। तो इसमें से काफ़ी सारे नियम अपन कर चुके हैं, लेकिन ये अब यहाँ पर मूल गाथाओं में यहाँ पर दिए हैं। इसको पढ़ते हैं। 538 नंबर की गाथा है, 6 गाथाएं चलेगी। नेर इयाणम गमणम सन्निपज्जत कम्मतिरीयण रे चरम चौतिथूणे तेरे छे वसतमिया। पहली गति कौन सी, नरक गति मार्गना अभी बचा पढ़ा ही नहीं है, आप लोग तो पढ़ चुके हो। नरक गति पहली गति, अब ये नरक गति से चालू करते हैं। गमनम, नेर याणम गमनम, नारकियों का गमन। गमन यानी मरण करके पैदा होना, गमन यानी चलना फिरना नहीं, कि वैसा चलना फिरना तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन गमन यानी एक मरण करके अन्य गति में जाना, उसे कहते हैं गमन। नारकियों का गमन कहाँ होता है, तो यहाँ नियम दिया, सन्नी पज्जत कम्म तिरियण रे। जो नारकी हैं, सामान्य नियम कि वे मरण करके संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, मनुष्य या तिर्यंचों में जन्म लेंगे, और उसमें भी गर्भजों में। फिर से, संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, 3 तो ये, फिर एक और गर्भज, ये 4, 5वां कर्म भूमि के, इनमें ही जन्म लेंगे, इसके अलावा अन्य जगह जन्म नहीं लेंगे। यानी कहाँ कहाँ जन्म ले सकते हैं, हम बताओ आप। कर्म भूमिया कहाँ कहाँ पर है, बोलो नेहा दीदी, कर्म भूमि कहाँ कहाँ पर है? ऐरावत क्षेत्र, भरत क्षेत्र 2, और हाँ सही बोलो आगे, और विदेश क्षेत्र में। ठीक है, 3 हो गए, 3 में ही बस। ये कितने हैं, ये 5 मेरु संबंधी 3, तो कितने हुए, 5 से 15। कर्म भूमिया कितनी है महेश जी, 15। भोग भूमिया कितनी है, 10 या 30। ये कहाँ सा गणित है, 10 या 30 बोलो, 10 या 30 नहीं होते हैं, 6 पंजे 30 होते हैं। ये गणित अपना इधर 10 या 30 नहीं होते हैं, ये किसने कहा, और 6 पंजे 30 होते हैं। दोनों में सही कौन सा है? 6 पंजे 30 सही है, और 10 या 30 सही
गणित के वहां चले जाके मत बोलना, यहाँ की बात चल रही है। नहीं आई समझ में? आ गई ना? एक क्षेत्र में 6 होती है, ऐसे 5 क्षेत्र है, इसलिए 6 पंजे 30 होते हैं। और 3 कुछ नहीं होता है कि 10 या 30 कर दिया आपने। ठीक, एक क्षेत्र की 5 तो कुछ नहीं, एक क्षेत्र की 3 कर्म भूमि, क्षेत्र है ना मेरु संबंधित, एक मेरु संबंधी 3 कर्म भूमियां और 6 भोग भूमियां। क्षेत्र तो लेकिन 7 ही होते हैं, तो 9 बना दिया आपने। अरे बने कि नहीं बने 9? नहीं बने। 6 और 3 9 हुए कि नहीं? 6 भोग भूमि और 3 कर्म भूमि, तो 6 और 3 9। और हमने तो सुने एक भरत नहीं, जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र होते हैं? 7। तो ये 9 कैसे बन गए? विदेह क्षेत्र में अपन ने 2 और ले लिए। विदेह क्षेत्र में उत्तर कुरु और देव कुरु, ऐसा करके उस एक को अपन ने 3 कंसीडर करा है, इसलिए 2 ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं तो आपको लगे कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है सब। समझ में ही बात? थोड़ा वो जम्मू द्वीप का नक्शा याद रखना, 3 लोग संबंधित बात सब इसमें आ रही है। ठीक है, तो ये है 15 तो कर्म भूमियाँ। और क्या कर्म भूमि है? बोलो प्रीति दीदी, और क्या कर्म भूमि है? अरे पहले इधर के तो कर लो, नज़दीक के समुद्र तो निपटा लो। लवण समुद्र, वो कालो दधी, 2 ये समुद्र लेना, इनमें पैदा होने वाले जीव सब कर्म भूमिया के हैं। ठीक है, हाँ। और अब बढ़ो आगे। स्वयंभू रमण द्वीप का आधा, स्वयंप्रभ पर्वत है वहाँ पर, स्वयंप्रभ पर्वत गोलाकार, उसको आधा बांटता हुआ, जैसे मानुषोत्तर है ना आधा बांटता हुआ, ऐसे स्वयंभू रमण द्वीप जो अंतिम द्वीप है उसके बीचों बीच में है स्वयंप्रभ पर्वत। तो उस पर्वत के भीतर जो स्थितियां हैं उसको छोड़ दो, वो भोग भूमि की है। उस पर्वत के बाहर जो है उसको बोलते हैं कर्म भूमि प्रतिभाग, वो कर्म भूमि कहलाती है। और उसके बाद में जो सारा का सारा स्वयंभू रमण समुद्र है वो भी क्या कहलाता है? कर्म भूमि। ये सब कर्म भूमि है। समुद्र को भूमि कब से कहने लग गए? कर्म भूमि मतलब, भूमि का मतलब वो नहीं है कि भूमि जगह ही रहे। कर्म भूमि यानी जहाँ पर असीम असी आदि कर्म पाए जाते हैं। और असीम असी नहीं हो तो लड़ना भिड़ना करके जहाँ कर्म करना पड़ता है, जहाँ के तिर्यंशों को भोग कल्प वृक्ष से नहीं मिलते हैं, वहाँ पर उनको चीड़ फाड़ करनी पड़ती है, उद्यम करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार का जो स्थान है उसको बोलते हैं कर्म भूमि। तो स्वयंभू रमण समुद्र भी क्या है? हो गई कि कुछ और बच गया? स्वयंभू रमण पर्वत के बाहर, हाँ, स्वयंभू रमण पर्वत के बाहर क्या है? कर्म भूमि। उस पर्वत के अंदर क्या है? भोग भूमि। और पर्वत पे कोई जीव नहीं है, पर्वत के बारे में मतलब कोई निर्देश हमको ज्ञात नहीं है। ठीक है, पर्वत के भीतर भीतर असंख्यात द्वीप समुद्र है ना भाई। अपन यहाँ पहला जम्बू द्वीप, धातकी खंड, पुष्कर द्वीप, तो ये 2.5 द्वीप हो गए। अब इस 2.5 द्वीप के बाहर क्या है? इक्षु क्षीरोदधी समुद्र, इक्षुवर समुद्र और द्वीप भी है। इक्षुवर द्वीप, क्षीरोदधी द्वीप, वारुणीवर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, ये सब द्वीप ही द्वीप हैं, समुद्र भी है। तो इन बीच में ये क्या चीज़ पाई जाती है? भोग भूमियाँ हैं, असंख्यात भोग भूमियाँ हैं। भोग भूमि में बहुत जीव पैदा होते हैं, खूब जीव पैदा होते हैं। तिर्यंच एक मनुष्य तो मानुषोत्तर से बाहर जाते नहीं, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य सूत्र है ना, मानुषोत्तर पर्वत के पहले ही मनुष्य है। तो बाद में जो भोग भूमियाँ हैं वहाँ पर कौन पाए जाते हैं? मात्र तिर्यंच पाए जाते हैं। कहाँ पर? असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो भोग भूमियाँ हैं, समुद्र में तो है ही नहीं, खैर द्वीपों में जो भोग भूमियाँ हैं वे सब जघन्य के समान है। जैसे यहाँ जघन्य भोग भूमि होती है वैसे वहाँ पर हमेशा जघन्य भोग भूमि रहती है। वो मात्र वहाँ पर तिर्यंच ही पाए जाते हैं। एक चीज़ और रह गई कर्म भूमि के नाम पर, उसको बोलते हैं चारों कोण।
चारों कोण कौन से? स्वयंभू रमण समुद्र के बाद में जो 4 कोने बच जाते हैं वहां पर भी तिर्यंच पाए जाते हैं। संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक इत्यादि 2-3 इंद्रिय पाए जाते हैं। तो वहां के जो स्थान है चारों कोण वो कहलाते हैं कर्म भूमि। 4 कोण क्यों बनेंगे? क्योंकि ये है सब गोल गोल वलयाकृत में ना, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, पुष्करवण द्वीप, ये सब क्या है? गोल गोल हैं। और ये जो त्रस नाली है, त्रस नाली कैसी है? चतुष्कोण, एक राजू बा एक राजू। तो जो गोलाकार बनाएंगे तो 4 कोने नेचुरल सी बात है बच जाएंगे। वहां पर कोई जीव पाए जाते कि नहीं? तो उन्होंने कहा पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? तिर्यंच पाए जाते हैं। तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? कर्म भूमि का कहलाएगा। इस प्रकार से इन सब स्थानों में कर्म भूमि की संज्ञा है और कोई नारकी जीव मर करके इन कर्म भूमिया स्थानों में पैदा हो सकता है, यानी बाकी के बचे हुए जो भोग भूमि के स्थान हैं उनमें पैदा नहीं हो सकता। नारकी मर करके नरक में भी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि नियम दे दिया ना, मनुष्य में या तिर्यंचों में। समुद्र अंत में, प्रारंभ द्वीप से और अंत समुद्र से, इसलिए जितने समुद्र है मध्य लोक में उतने ही द्वीप हैं। दोनों की संख्या समान है। समान समान, ठीक है। आ गया समझ में? तो कौन कौन जीव पैदा होंगे? संगी काय में पैदा होंगे? संगी में, पंचेंद्रिय में, पर्याप्तक में, गर्भज में, कर्म भूमि में। गर्भजी होते, सम्मूर्छन नहीं होते। नरक से निकल के जीव गर्भजी बनता है। यद्यपि पंचेंद्रिय तिर्यंच भी होते हैं संगी, सम्मूर्छन वाले, लेकिन वो सम्मूर्छनों में पैदा नहीं होगा, गर्भज में ही पैदा होगा। इतना नियम समझना, ठीक। चलो आगे। हाँ है? नहीं, वहाँ पे भी गर्भज होते ना। 2.5 द्वीप के बाहर, यानी जो स्वयंभू रमण पर द्वीप, आधा स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र और कोण, यहाँ पर सम्मूर्छन ही हो ऐसा नियम नहीं, गर्भज भी होते हैं, सम्मूर्छन भी होते हैं। दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। भोग भूमि में तो गर्भज ही होते हैं। जीव समाज पढ़ा दिया ना अब तो। भोग भूमि के कितने टाइप बताए थे? तिर्यंचों के केवल 4, गर्भजी, सम्मूर्छन नहीं, पर्याप्तक ही, अपर्याप्तक नहीं, जलचर नहीं, थलचर और नभचरी, इसलिए 4 ही बताए थे। अब नरकों में थोड़ी विशेषता बताते हैं। क्या विशेषता है? चरम चऊ तिथुणे। अब यहाँ कौन कौन से नरक से निकल के जीव क्या क्या प्राप्त कर सकता है, उसको क्या क्या उपलब्धि हो सकती है, वो और विशेषता से बताते हैं। तो कह रहे हैं चरम चऊ, यानी लास्ट के जो 4 नरक हैं, यानी चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये लास्ट के 4 नरक। इनमें तिथ ऊणे, यानी तीर्थंकर से ऊन, तीर्थंकर नहीं हो सकते, अर्थात तीसरे नरक से निकले हुए जीव मरण करके तीर्थंकर तक हो सकते हैं। चौथे नरक से जीव आया तो तीर्थंकर नहीं बन सकता है। पहले एक बार हमने कह दिया था शायद कि बन सकते हैं, तीर्थंकर नहीं बन सकते। उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं बांध सकते, वो अब तीर्थंकर नहीं बनेंगे, अब वो बाद में बन सकते हैं। लेकिन यहाँ से मरण करके आया चौथे में, चौथे नरक से, तो वो मनुष्य बन जाए, मनुष्य बनने में दिक्कत नहीं है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बनेगा। तीसरे नरक से निकल के जीव आया हो, सीधे ही तीर्थंकर बन सकता है। कितनी गजब बात है कि ये है नरक में। कौन से नरक में? तीसरे नरक में। पिछले 1-3 7 सागर से कदाचित नरकों में थे और डंडे खा रहे थे, और ये अब 6 महीने बच्चे तो इनके लिए रत्न बरस रहे हैं वहाँ पे। कहाँ? मध्य लोक में, 2.5 द्वीपों में इनके लिए रत्न बरस रहे हैं। और इन्होंने इतने लंबे समय तकलीफ भोगी, आखिरी के 6 महीने वो भी तकलीफ नहीं भोगते। ग्रंथ में लिखा उनके लिए वो देवतागण कवच वगैरह बना देते हैं, कोट बना देते हैं, फिर वो शांति से आखिरी के 6 महीने उनके, तो और कौन बनाएगा? देव ही करेंगे। वो जब रत्न बरसा रहे हैं तो अब इनको थोड़ा देख लें अपन, इतने महीनों से इनको फिक्र नहीं आई, आखिरी के 6 महीने में इनका पुण्य जागा। अब ये भी क्या करें, इनके पुण्य के अनुसार प्रवर्तेंगे ना, वो क्या करे बेचारे।
तो आखिरी के 6 महीने इनको शांति रहती थोड़ी, और बाकी तो ये भी मर पे पिटते रहते हैं। तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे जिसमें कि हाँ, वो तो समझ में आता है ना कि अब मेरे को दुख नहीं हो रहा है, आप कोई मरने नहीं आ रहा, लड़ने नहीं आ रहा है। वो कोई देव आकर के संबोध दे, बता दे तो समझ में आए, बाकी ऐसा कोई विशेष ज्ञान नहीं। वो तो वैसे ही सुअवधि है ना इनका, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो जाते ना जाकर के। तीसरे नरक में कोई गया तीर्थंकर प्रकृति के साथ में, तो अंतर मुहूर्त के बाद में सम्यक तो प्राप्त हो जाता है, तो प्राप्त हो गया तो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, सुअवधि है। अवधि ज्ञान सारा सम्यक है, लेकिन बहुत लंबा अवधि ज्ञान नहीं होता है, तो छोटा मोटी अवधि ज्ञान होता है। इसलिए वो उससे नहीं पता पड़ता कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि उसको कितने दिन का ज्ञान है। 1 दिन का था ना, एक योजन में तो बताया था इसको 3 कोस का ही ज्ञान होता है। तो ये जहाँ जन्म लेना है तो 3 कोस से बहुत ऊंचा स्थान है, तो स्थान का ज्ञान नहीं होता। दिन भी 1 दिन के अभी 6 महीने बचे, इसलिए ज्ञान नहीं। हाँ, जाति स्मरण किसी को हो जाए, जाति स्मरण की बात नहीं है। जाति स्मरण हो जाए, पिछले वो में क्या थे, भगवान का समोषण देखा था, तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, वो सब याद आ जाए तो अलग बात है। जाति स्मरण में दोष नहीं, लेकिन अवधि ज्ञान नहीं हो पाएगा। है? हाँ हाँ, मैं वापस मनुष्य बन करके फिर बांधता रहे। तीसरा अभी नहीं बांध पाएगा, ठीक है। तो ये तीसरे नरक तक की विशेषता हुई। चौथे नरक से निकला हुआ तीर्थंकर नहीं बन सकता, लेकिन भगवान बन सकता है। कोई बात नहीं, अपन चौथे तक जा सकते हैं, मतलब जाने ही नहीं हुई। सम्यक दृष्टि लोग क्यों नरक में जाएं? तो चौथे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता, परंतु भगवान बन सकता है। 5वां नरक है, 5वें नरक से निकला हुआ जीव भगवान नहीं बन सकता, परंतु मुनि बन सकता है। मुनि ने भावलिंगी सकल संयम धारण कर सकता है। 6ठे नरक से निकला हुआ जीव मुनि नहीं बन सकता, परंतु देश संयम प्राप्त कर सकता है, 5म गुण स्थान तक वो प्राप्त कर सकता है। और 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होकर के ही निकलेगा, नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, और अगले भव में तिर्यंच ही बनेगा, और पूरे भव तिर्यंच में रहता हुआ वह मिथ्या दृष्टि रहेगा, सम्यक तो प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये नियम है, एक एक करके क्रम से घटाया है। 7वें में रहते हुए जब पैदा हुआ तो मिथ्या दृष्टि, और रह करके अंतर मुहूर्तवादी क्या हो जाए, कदाचित सम्यक दृष्टि, और पूरे 33 सागर तक लगभग सम्यक दृष्टि रहे, और मरते समय क्या हो जाए, मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि ही मरेगा, क्योंकि वो साधन में नहीं मरेगा, तीसरे में नहीं मरेगा, चौथे में नहीं मरेगा, काय में मरेगा, पहले में। और मरण करके नियम से तिर्यंचों में पैदा होगा, और तिर्यंचों में पैदा होकर के अब जीवन भर क्या रहेगा, मिथ्या दृष्टि रहेगा। और उसके बाद में फिर मर गई जो होना हो जाए, लेकिन अभी नहीं होगा। हाँ, उस भाव में सम्यक तो नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये नारकियों का गमन पूरा बता दिया। इसका मतलब नारकी कोई भी मर के देव नहीं बनता, नारकी नहीं बनता, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, अपर्याप्तक, पर्याप्तक नहीं बनता। असंगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक नहीं बनता, और पंचेंद्रीय बनता है तो उसमें भी पर्याप्तक ही बनता है, अपर्याप्तक नहीं बनता। और कोई कोई जीव वहाँ से निकल के तीर्थंकर भी बन सकते हैं, 3 नरक तक के, 4थे नरक तक के भगवान बन सकते हैं। 4थे नरक के भगवान बनते ऐसा नहीं, जब तीसरे के तीर्थंकर बन सकते हैं तो तीसरे के भगवान भी बन सकते हैं। 4थे नरक तक के जीव निकले हुए भगवान बन सकते हैं। 5वें नरक तक के जीव सकल संयम धारण कर सकते हैं। 6ठे नरक तक के जीव देश संयम धारण कर सकते हैं, और 7वें नरक तक के जीव कुछ भी धारण 7वें नरक के जीव कुछ भी धारण नहीं कर सकते, मनुष्य और तिर्यंच दोनों। हाँ, वो तिर्यंच बन गया एक बार 7वें नरक से निकल के, अब वो तिर्यंच मरण करके कहीं भी जा सकता है, यानी वो नरक में जाए वापस से, या मनुष्य बन जाए, या तिर्यंच बन दे। वो ज़्यादा करके क्रूर होता है, क्योंकि 7वें नरक में बहुत क्रूर है, तो क्रूर ही बनता है।
वो सीधा साधा जीव नहीं बनता है। शेर बना, भेड़िया बना, लोमड़ी बना, महामत्स्य बना, ऐसा क्रूर जीव बनता है। तो अगली जो गति होगी प्रोबेबली अशुभ होगी, लेकिन किसी का कोई शुभ कर्म हो, परिणाम की बदलने की स्थिति हो तो अच्छा ही बन जाए। वो सिंह थे, सातवें नरक से निकल के सिंह बने, सिंह बन के फिर नरक गए, फिर नरक से निकल के फिर वो अच्छे बने, वो सातवें नरक से निकल के वापिस नरक गए थे। हाँ नहीं कोई से भी गए होंगे, क्योंकि वही अगले भाव में है ना मोक्ष गए, बहुत बाद में गए मोक्ष तो। हाँ, सातवें नरक से निकल के तिर्यंच बने, तिर्यंच बन के फिर नरक गए। अब वो नरक कोई सा भी हो, पहले से छठे के बीच में। ऐसा नहीं है ख्याल है हमें, सातवें शायद। हाँ आप थोड़ी ना, हाँ उपांत समय और द्विचरम समय में क्या अंतर है प्रश्न है, कुछ भी अंतर नहीं। चरम यानी लास्ट का, द्विचरम यानी सेकंड लास्ट, लास्ट के पहले वाला, अंत यानी अंत का, उपांत यानी अंत के समीप का। अपन कहीं और चले गए हो। हाँ बंद विच्छुत्ति हो गई, उदय विच्छुत्ति अगले समय में होगी। एक समय उदय में आई ना। हाँ वही नहीं आई, जो एक समय पहले बांधा है वो उदय में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आवली काल पर्यंत कुछ भी उदय में नहीं आता है, वो तो वैसा का वैसे ही जाएगा। उदय विच्छुत्ति होगी, तो जो उदय आएगा वो पुराने कर्मों का है, नए बांधे हुए का नहीं है। नहीं आएगा ना, वही तो हम कह रहे हैं, जो अभी हाल बांधा है कर्म, वो अगले समय कैसे उदय में आएगा? एक आवली काल तक उसका कुछ होता है क्या? नहीं होता है, तो उदय कैसे आएगा उसका? एक आवली बाद तो फिर उदय विच्छुत्ति होगी ना, अब कैसे आएगा उदय? उदय विच्छुत्ति एक समय बाद ही हो चुकी, तो उदय आना ही नहीं है, वो तो वैसे ही नष्ट होगा अलग प्रकार से कन्वर्ट होकर के। इस प्रकार से नारकियों की बात कर दी। एक्चुअली एक गाथा है, गाथा पढ़ लें, क्योंकि गाथा का अर्थ अपन कर चुके हैं, गाथा पढ़ लेते। 539 तत्थ तण विरद सम्मो मिस्सो मणवदुगमोच्चयं नियमा बंध विगुण पडिवण्णा मरन्ति मिच्छेव तत्थ भवा। तत्थ तण यानी सातवें नरक की बात करी थी। सातवें नरक में वहां रहता हुआ अविरत सम्मो, यदि कोई अविरत सम्यक दृष्टि जीव है तो वह अथवा मिस्सो यानी मिश्र गुणस्थान वर्ती है, यानी इन तीसरे और चौथे गुणस्थान में कोई सातवें नरक में है तो क्या होगा? मणुव दुगम यानी मनुष्य द्विक और उच्चयम यानी उच्च गोत्र, ये नियमा बंधदी यानी नियम से यही बांधेगा। पहले दूसरे गुणस्थान में होगा तो नियम से तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी नीच गोत्र ये बांधेगा, और तीसरे और चौथे गुणस्थान में है तो मनुष्य गति द्विक और उच्च गोत्र ही बांधेगा। तो ये बांधना उसने चालू किया जब तक वो सम्यक दृष्टि का तीसरा गुणस्थान है तब। और गुण परिवण्णा, यदि ऐसे गुण उसको प्रतिपन्न ने प्राप्त हैं, परंतु जब मरंती मरता है, मिच्छेव तत्थ भवा मिथ्यात्व में आकर के ही मरण करता है, तीसरे चौथे या दूसरे में रहते हुए मरण नहीं करता है। सात साधन में भी उसका मरण नहीं होता है, पहले में ही होकर के उसका मरण होता है, और मरण करके वह तिर्यंच बनता है। कौन सा तिर्यंच? संगी की असंगी, पर्याप्त की अपर्याप्त, कर्म भूमिका की भोग भूमिका, गर्भज की सम्मूर्छन, गर्भज। इस प्रकार से नारकियों को इतनी उपलब्धताएं हैं, ऐसा जान के भी हम सोच के भी नरक में कभी ना जाएं, ऐसे भावों से हम समाप्त करें।